आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स क्लास में। आज के इस क्लास में हम हिंदी और इंग्लिश प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स 2024 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स हो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किया हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला या कर्नाटक, कहाँ पर किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर, किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा एस राजीव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, विच कंट्री इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती 16। भारत, श्रीलंका, मालदीव या नेपाल। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 में कौन सा देश शामिल नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें नेपाल शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पाद केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर बी सेटअप, कहाँ पे यह सेटअप किया जाएगा। तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। बी आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा एंट्री की शुरुआत की है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा एंट्री फॉर इंडियंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चर्चा में रहे मीम्स क्वाइंस किसका उदाहरण है। व्हाट आर द मीम्स क्वाइंस इन डिस्कशन एंड एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द सेक्रीफाइस डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुड फ्राइडे। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, साल 2024 का पहला सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। द फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईयर 2024 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। देहरादून में, नई दिल्ली, नासिक या चेन्नई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वोमेंस एशिया कप क्रिकेट 2024 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। किस देश में आयोजित किया जाएगा महिला एशिया कप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इन मार्च 2024। यानी मार्च 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संस्था द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का विकास किया गया है। लेजर वेपन दुर्गा 2 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। ठीक है, किस संस्था द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का विकास किया गया है। लेजर वेपन दुर्गा 2 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO। चलिए आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल रेज 10,000 करोड़ थ्रू लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए दीर्घकालिक इंफ्रा बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी।
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इन मार्च 2024 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ लिव्ड ए पेनल्टी ऑफ Rs 564.44 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर वेरियस डिसअलाउंसेस। मार्च 2024 में आयकर विभाग ने किस बैंक पर विभिन्न अस्वीकृतियों के लिए 564.44 करोड़ रुपए ये का जुर्माना लगाया है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। Who has released updated list of banks authorized for gold and silver imports in fiscal year 2025? वित्तीय वर्ष 2025 में सोने और चांदी के आपात के लिए अधिकृत बैंकों की अद्यतन सूची किसने जारी की है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। NTPC secures cooperation loan agreement with जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल। NTPC ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक के साथ ऋण समझौता किया है। कितने और ऋण समझौता किया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, 200 मिलियन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। अडानी के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में स्थित हो जाएगा। वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑन्ड बाय अडानी लोकेटेड। अभी आपको करेक्ट आंसर पता लग गया, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इरा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। हु इज़ अपॉइंटेड एज UNSG स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इन UNDRR। UNDRR में UNSG के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो किसे नियुक्त किया गया है, कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मॉर्गन स्टैनली ने FY25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 6.8% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इंडिया रिलीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ट्रांस ऑफ Rs 500 करोड़ टू भूटान फॉर ग्यालसंग। भारत ने ग्यालसंग के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की परियोजना किस्त जारी की। बुनियादी ढांचा, इसमें आपके जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी TEPM हैज़ साइंड एन MOU विथ विच कंपनी टू सेट अप 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पूरे भारत में 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन न स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये देख लेते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के साथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम या नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो अर्नब बनर्जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है।
28 मार्च को, 29, 30 या 31 या 27 मार्च को। कब मनाया जाता है ये आपको बताना। तो ये मनाया जाता है आपका 30 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हु इज सेट टू बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन हैरिस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एशिया न्यू बिनलर कैपिटल सरप्राइजिंग बीजिंग अकॉर्डिंग टू द हर्नर ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए किस शहर को एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी का नाम दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई, बी आपका राइट हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और इस क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैंने शामिल किया था। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे ही क्लासेस मिलते रहते हैं। और ये जो क्लास है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्न रहेंगे, ये केवल आपको संडे को ही क्लास मिलेगा और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।